मैं नू सोचू यार बदमाशी के गाने में ज्यादा के बात हो उसके साला पिस्तौल बम और ये पंचर फुकरी बात जी ठीक है। मैंने जो कहा था ना मैनू नहीं कहता शराब पियो दारू पियो, मैनू नहीं कहता। मेरा कहने का मतलब यो है मेरे बहुत सारे यार दोस्त ऐसे हैं जो कोई गांजा पीवे है, कोई स्मैक पीवे है और मैं उनते इरिटेट रहूं। मान ले सारे भाई राम राम भाई, मैं तारा भाई विकी अर्थ हम देखना रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल तो सभी दर्शकों को दिवाली की हैप्पी शुभकामनाएं और मासूम भाई आप भी दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई दीपावली की सभी दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मासूम भाई आज का जो इंटरव्यू है वो रहेगा दौर जो बीत जावा है, दौर जो चला जावा है दौर। आपने भी पता है भाई, आपने भी जब शुरुआत करी थी तो गढ़वे बेंजू और भाई रागनियाँ तय उस टाइम इतना मतलब ये चीज़ें नहीं थी। तो मैंने इब नू लगा है कि भाई जब वो दौर चला गया, जैसे रागनिया दौर चला गया, स्टेज का दौर चला गया, भाई सांगिया का दौर चला गया, सांग होया कर दे, पुरानी जो चीज़ें थी वो सारी एकदम लुप्त ही होगी। तो यो जो दौर ही चल रहा है, जैसे डीजे के गाने हैं, फोक के गाने हैं, बदमाशी के हैं या फिर लव के गाने हैं। और इब तो मैंने नू भी लगा है भाई पहले आप इनू कहा करते बॉलीवुड में भाई सदाबहार गाने थे, वो भी मैंने बहुत कम सुनने मिले। तो क्या ये दौर भी कुछ दिनों के लिए बना है या? दौर की जो बात होती है ना, दौर कभी ख़त्म नहीं होता। दौर मतलब ये है कि भाई एक समय हुआ है किसी चीज़ का कि भाई एक समय एक चीज़ दूसरी पीक पावे है, वह चल जाए, वह पीक पावे वह चल जाए और रिक्रिएट चीज़ें होती रहती हैं। अब जैसे कि रागनी को अपा लेवा तो रागनी गढ़वा पर जो गाई जाया कर दी, लेकिन अब आजकल कुछ एक रागनी है जैसे उनको रिक्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, मैंने करी थी जैसे कि चलिया बालकपन का करी थी उस टाइम, वो तो बिल्कुल ही उसको मटके के रिदम पे हमने कुछ अलग कराया था। लेकिन फिलहाल जो है नु किन्नू रागनियाँ उठा के उसको एक टेम्पो में सेट करके और उसके साथ बीट बजा के उसको एक नया रूप दिया जा रहा है। तो वह जो खुशबू है ना, माटी की खुशबू रागनिया में, जो हमारी तर्जम है, जो गाने के तरीके में, वह जो खुशबू है वह चीज़ है रागनी। इंस्ट्रूमेंट अकेले रागनी नहीं हो सकते कि भाई इंस्ट्रूमेंट अकेले रागनी है। तो वह सारी चीज़ मिला के रिक्रिएट चीज़ें होती रहेंगी और चीज़ों का रूप बदलता रहेगा। समझ गए? बाजू का आज मैं कुर्ता पजामा पहन के आ गया, कल मैं धोती पहन के आ रहा था, आज मैं जींस पहन के आ गया, कल मैं फॉर्मल में आ गया। तो एक आदमी को किसी तरीके से प्रेजेंट आपा कर सका, हाँ कितने प्रकार के आपा मतलब कैरेक्टर कर सका बना सका, तो उसे प्रकार तय रागनी जो सांग की रागनी होया कर दी, जो फिर बाद में मटका पर गाएगी, बाद में अब इस जो वेस्टर्न बीट के साथ और उसके साथ कोलैबोरेशन उनका करके करी जाऊँ, तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता भाई साहब ये रील का दौर चल रहा है, ये तो बस रील ज़्यादातर रीलें देखे हैं। तो क्या आपने भी लगा भी शॉर्ट में गाने भी आने लग जाएंगे, एक सेकंड के 2-2 मिनट तो आएंगे कि हम जब गाया करते रागनी होया कर दी 8-9 मिनट में पूरी, ठीक है। उसके बाद हम जो गाने कराया कर दे 10-11-12 में, वो होया कर दे 4.5-5 मिनट के। ही जो गाने आने लगे सारे 3-3 मिनट के, 2.5 मिनट के। तो चीज़ें छोटी तो होती जा रही हैं क्योंकि लोगों के पास समय जो है ना, समय का लोगों के पास अभाव होता जा रहा है। हालांकि लोग करते भी कुछ नहीं, लेकिन वाला काम भी कुछ नहीं, ठाली मतलब वो दोनों काम हो रहे हैं उनके साथ। लेकिन लोगों को स्वाद चाहिए बहुत जल्दी और कम समय में। वो जो चीज़ है ना 15 सेकंड में स्वाद चाहिए, उन्हें को नहीं एक पूरा गाना देखना, ठीक है। और वो ना भी रहा है कितने न कितने। जैसे मान लो भाई साहब गाने की बात करना पे, हरियाणवी गाने कई ऐसे भी हैं जो लथपथ हैं और जो बढ़िया भी हैं, लेकिन बढ़िया सुनने वाले तो कम हो गए। और ये ज़्यादा इन पर रील बनाने के लिए भाई कोई भी बदमाशी का वैसे तो चढ़ जाओ वो पीक पे, लेकिन के लग है कि भाई एक ऐसा दौर भी आना चाहिए कि भाई हरियाणा इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें एक बार तो पूरी की पूरी बैन हो जाए और भाई दोबारा तय इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए जैसे कलाकार हैं कई आपस में आरोप भी लगा दे हैं, भाई भड़क भी जावे हैं।
तो ये कंट्रोवर्सी है जो चल रही है फिलहाल। आपने भी बेराई तो भाई 2 कलाकार मशहूर हो रहे हैं, तो KDR एक नोलियाड़ा, तो क्या लगा भाई सब ये पर्सनल हुए हैं कि भाई ये सच्चाई में दर्शकों की दिखाने खातर भाई आपस में लड़ पड़े? देखो, बढ़िया घटिया की जो बात करी आपने कि भाई बढ़िया घटिया, पहली बात तो कुछ मन नहीं लगता कि बढ़िया घटिया कुछ हुआ है। एक पर्सपेक्टिव हुआ है हर एक आदमी का, हर एक समाज का, अलग समाज का, भाई किसी समाज का किमें पर्सपेक्टिव, किसी समाज का किमें पर्सपेक्टिव है। कोई आदमी किमें इस तरीके सोचे, मेरी किसी आत्मा है, दूसरे आदमी का पता नहीं हिंसक प्रभाव है, या फिर मतलब जैसा भी उसका नेचर है उसके हिसाब से आदमी फिर सोचेगा यो गलत है यो ठीक है। मान ले मैं नॉनवेज खाना गलत मानूं, ठीक है, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूंगा कि एक सामने वाला नॉनवेज खा रहा है तो मैंने गंदा लगा हुआ, नफरत लगे। अब एक आदमी शराब नहीं पीता, मैं शराब पीता हूँ, मान लो उसने मैं शराब पीता दिखूंगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत हो गया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ठीक हूँ। चिकन खाने वाला अपने आप को ठीक मान रहा है, ठीक है। तो हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर आदमी अपने तरीके से सिनारियो तैयार करता है कि भाई मुझे कैसा जीवन जीना है, उस हिसाब से वो गलत ठीक का निर्णय करता है, ठीक है। दूसरी बात, आपने कई कलाकारों वाली जो कंट्रोवर्सी वाली, ये देखो इस पर मैं क्यों मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि पीछे से मेरी भी हुई थी जब राजू भाई गुजरे थे, मेरी भी उस गेल वसडी साहब गेल और उन गेल हुई थी जी। तो मैं तो नहीं कह सकता कि कोई प्लान हुए हैं चीज़ें, मतलब ये आपस में मनमुटाव हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे आ जावे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे आ जावे हैं, लेकिन कोई वैलिड रीज़न हो ना, कोई वैलिड रीज़न हो तो लड़दे अच्छे लगे रहे। अगर बिना बात के किसी बिना रीज़न के अगर लड़ेंगे तो मन नहीं अच्छा ये बात लगी कि भाई इस तरीके से मतलब हमने भाई तेरे गाने में यह हुआ, मेरे गाने में यह हुआ, तेरे गाने में यह हुआ, मेरे गाने में, इस बात पर लड़ना तो मतलब कोई मैं तुक की बात मानता को नहीं और उचित भी नहीं मानता। उस चीज़ से आपस में कलाकारों में भी गुट बने हैं, मनमुटाव बने हैं, समझे। मेरी किसी तीसरे आदमी की लड़ाई थी तो आमी शामी हमने लड़ लिया, आमी शामी बैठ के हमने पंचायत में बात कर लिया, आमी शामी बैठ के हमने लड़ाई करनी थी लड़ाई कर ली, जो बात करनी थी बात कर ली, ठीक है ना। तो एक टाइम तक ये ठीक हुआ है, लेकिन उसको ज़्यादा पीक पे लेकर जाना, और बाकी एक तो मेरे ख्याल से उनका समझौता हो भी गया है, और मुझे तो लागे नहीं था कुछ रोड़ा भी कुछ है, कोई इतना कुछ बात बड़ी बात थी नहीं, बट ठीक है हो गया, वो भी अच्छी बात है। और मैं तो सब ननुए कहूँगा भाई अपना रल मिल के अपना काम करो। और दूसरी बात एक ये कहूँगा कि तने इंडस्ट्री खातर के कर दिया, तने के कर दिया, तने के कर दिया, एक दूसरे पर जो इंडस्ट्री खातर कोई कुछ नहीं करता, सब अपने पेट खातर करें, सब अपने खातर करें, कुछ ने इंडस्ट्री का कोई ठेका को नहीं जी, ठीक है। सब अपने कंपटीशन के दौर में है, सब अपना काम कर रहे हैं। मन ने हिट गाना देना है, दूसरे आर्टिस्ट ने रुक नू लागे मन ने हिट देना है, तीसरे नू लागे मन ने हिट देना है। हर आदमी अपने हिट के चक्कर में है, अपने पीछे के चक्कर में है। जय इन को ठन्नी नहीं ठहंदी हो गाना बनाने की, रुपया नहीं हो, पीसा नहीं हो, तो संस्कृति खातर भाई साहब कोई काम कौन करता। बढ़िया बढ़िया बजंतरी मैंने दिहाड़ी कर दे देखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ मैंने दिहाड़ी कर दे देखे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है बेचारे की, उन्हें पैसा नहीं मिलता उस लेवल का, तो वो फिर क्या करें, अपने दिहाड़ी करें। किसी ने संस्कृति का कोई मतलब को नहीं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा मानना है। जैसे आपका सिंगिंग में कम और एक्टिंग में ज़्यादा ध्यान है, तो ईब आपने मूवी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। आपने 2 मूवी बनाई हैं अभी फिलहाल, एक तो लाइसेंस थी, दूसरी कौन सी वैसे? एक लाइसेंस मेरी मूवी थी, उसको अभी मैंने वो 85% पूरी हो चुकी है। दूसरी मेरी एक मूवी है, उसका नाम हमने अभी रखा नहीं है, लेकिन वो जो विदेश जाओ हैं बच्चे, घर परिवार ने छोड़ के, उनकी जो समस्याएं घर की जो पीछे रह जाए हैं, और जो इमोशनल जो चीज़ें हुए हैं, उन पर लेके एक फिल्म है। जो डोंकी वगैरह करके जाओ? नहीं, डोंकी पे नहीं, हमारी डोंकी तो अलग सिनारियो है। जो स्टडी वीज़ा पे भी चले जावे हैं, चाहे कुकरे भी जाके मतलब उड़े काम करे हैं, वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनकी, जो बेचारे झाड़ू पोछा करे, कोई किम्मे करे, कोई किम्मे करे, उनका जो जिस तरीके वहाँ पे भी शोषण हुआ है, मैं खुद देख के आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अभी
15-20 दिन वहाँ जर्मनी में था शूटिंग पे। तो उन चीज़ों पे वह फिल्म है कि भाई उसके बाद उसमें उसके घर पे कोई समस्या आ जाए तो वो वहाँ बैठ के उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकता, तो उसने किस तरीके का इमोशनल टॉर्चर वो उसने झेलना पड़ा है। उस पे एक अच्छे इमोशन पे हमारी मूवी है, उसको भी नियर अबाउट 40% वो ली, तो 60% उसका शूट रहता है, उसको इंडिया में ही करना है। जब से आपकी यह जर्नी स्टार्ट हुई थी और अब तक लेके आपने नु लगा भी आपका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर शोषण हो गया था, या फिर आपका भी कभी कभी इस झंझट था भाई, मतलब नु सोचा अपना भी मेरा जी उतर गया यार, छोड़ दो बस, बहुत हो गया। बात कलाकार का है ना भाई, मेरा किसने साथ दिया था, मेरा कुछ लोग नु कहते मेरा शोषण हुआ है। शोषण जी देखो, शोषण नाम की चीज मैंने लगता कोई हुआ है, ठीक है, और ना कोई किसी का साथ देता, ठीक है भाई। साथ इतना देश का भाई, इब मान ले मेरे दौर कोई राइटर आ गया, मन्ना अच्छे लगे उसके लिरिक्स तो ये तो करूँगा ना जी, मन्ना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी भाई, इतना कर सकूँ मैं अपने जो मेरे दौर जो चीज़ें आम है उसमें तो टैलेंटेड जो चीज़ें हैं, टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनके साथ काम कर सकूँ मैं, ठीक है। साथ में मैं जिसमें टैलेंट ही नहीं उसका क्या साथ दूंगा, ठीक है। तो कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का कुछ नहीं है, सारी बातें बकवास हैं कि भाई जो काम आने की बात है, ठीक है भाई। इतना उसके है मन कोई लिरिक्स बढ़िया लग गए, आ जा यार तेरा तो लिरिक्स तो मन अच्छा लगा, जब मैं मतलब जब तैयार हो जाऊँगा गाने, ठीक है। ये अमित भाई ने एक इंटरव्यू में कहा भाई मासूम भाई ने मेरा साथ दिया जब मेरे दौर जो भी उसने कहा, तो वो उसकी लेखनी में दम था उस टाइम, आज भी है, उसकी लेखनी में दम था, तो मैंने अच्छे लगे तो अमित सपोर्ट किया, मैंने क्या सपोर्ट करा, मैंने कहा हाँ भाई चल करते हैं। अच्छा गाना था उसका, एक गाना गाया था मैंने, जितने की लिरिक्स है तू छोरी आल्टो उतने का लो हमारी छात पर पड़ा, मैंने बहुत अच्छा गाना लगा था। तो केपी भाई मेरे दौर लिरिक्स लेके आया, केपी का भाई के मैंने गाने करे, बहुत अच्छे अच्छे गाने हमने साथ करे। फिर एक ट्यूनिंग हो जावे है, काम करते करते भाई एक गाना करा अच्छा लगा, और ट्यूनिंग अच्छी चल रही है, चलो कर दे रहे। फिर एक टाइम पे ये भी हो जाए कि किसी के रिश्ते बिगड़ जाए, किसी के चाले जाओ, किसी के बिगड़ जाए, किसी के चाले जाओ, तो ये मामला चलता रहा। अगर अब की बार मतलब ईब की बात करना पे भाई, किसी कलाकार ने उठना हो, उसमें कला हो, कला तो मतलब भाई साहब आपने बेरा हरियाणा में तो छोटे छोटे थे लेकिन बड़े बड़े मिले जावे, तो ईब भी कई कलाकार मैंने से मिले हैं जो नु को है कि भाई हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हमारे अंदर कला बतेरी है, कई गाने लिखण में हैं, कई गाने में भी हैं भाई साहब, लेकिन वो अपने जो आर्थिक स्थिति तो मजबूर हो रही है, तो वह बालक भी अगर मान लो चाहें तो कैसे आगे बढ़ सके हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यार देख, आर्थिक स्थिति वाली बात सुनने हम भी उसे परिवेश तो उठकाए हैं, को घनी लंबी चौड़ी मामला तो नहीं थी। मेरा बाबू भी एक 4th क्लास नौकरी करा रहा था बेचारा, ठीक है, तो हम भी अपना एक ग्राउंड लेवल पे उठ के आए हैं, ठीक है। हमारी माँ ने भी गेहूँ काटे हैं भाई, ठीक है। वो बात है, आपा ज़्यादा मतलब उसका बखान नहीं कराया, देख कराया तो मेहनत करिए, तो अपने लिए करिए, किसके लिए करिए, तो ज़्यादा आपा वो बोलना भी नहीं चाहिए बार बार। मैं तो एक बात कहूँगा कि हर आदमी जो आर्टिस्ट उठेगा ना, सच्चा आर्टिस्ट जो उठेगा वो धरातल से ही उठेगा, ठीक है। और खुद की मेहनत, खुद का नेचर, खुद का व्यवहार, खुद की मतलब कला, सारी चीज़ों का जब समावेश जब एक जगह होगा ना, वो आदमी वो बच्चा ऊपर जाओगा, वो उठेगा। कई जने आर्टिस्ट अच्छे हुए हैं, उनका नेचर दे लगा नहीं होता, अदब नहीं होंगे उनमें, बड़ा तो कुकर बात करनी है, कुकर नहीं करनी है, एक बड़ा सीनियर आर्टिस्ट की इज्जत करनी है कि नहीं करनी है, तो वो कैसे उठ पाओगे, ठीक है। कम से कम मैं आज भी मेरा सब लगभग कलाकारा गेल रोड़ा भी हो लिया, फिर भी बोल पड़ा हूँ, मैं पहले बोल पड़ूँ, पहले अपने सब गेल मेरा बढ़िया भाईचारा है। राम मेरे भाई साहब गेल, एक बार मेरा रोड़ा हो गया तो मैं फिर मन लगा कि हाँ यार तने कल पार्टी में गलती कर दी, जिस दिन मिले उस दिन सॉरी बोल दी। करमवीर पहुंच गए, एक बार मेरा झगड़ा हो गया था एक प्रोग्राम में, मैंने बताया भाई साहब मेरे को, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया था, आपका जिक्र करा था कि वो जुलाना में आए थे एक बार, और पब्लिक प्लेस पे ही आपका मेरे ख्याल कुछ हुआ था आपस में। नहीं उस टाइम रोड़ा नहीं होता, उस टाइम तो बहुत पहले की बात है, 8वीं क्लास में पढ़ा रहा था, उस टाइम तो मैं फैन था उनका। उसके बाद मेरा एक दिल्ली प्रोग्राम था करमवीर जी के साथ, तो उस टाइम हमारी तू तुम्हें में हो गई थी,
वो पीने को लेकर तू तुम्हें में होगी थी किसी बात ने लेके, बात थोड़ी कुछ और भी थी, फिर मैंने लगा यार कि मैं सीनियर आर्टिस्ट है, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दिया भाई साहब, गलती, माफी मांगा। वो आज भी आपने बहुत बढ़िया मानना है कि भाई हमारी बात मान ले, वो नु को नहीं भैया कि भाई उसने लेकर घूमे जा है भाई मुँह सुझा लेने के लिए है उनमें भीतर ले मापा पालनी को नहीं हो गया अपना, मतलब एक आदमी गल होगी तो होगी, मतलब झुकना है नहीं, झुकने में के मतलब झुकना क्यों था अपने बड़े भाई। अगर मैं तो जुगरीन का जो रोला चल रहा है केडी का डांडा का, मैं तो बढ़िया मानू केडी की बात के भाई उसने पहल करी के उसने पोस्ट डाल के, ठीक है यार खत्म करो के किसके किले बैठे हैं बहन को, सब अपना काम कर रहे हैं, समझे। बाद में भी तो अच्छा काम कर रहा है। डांडा के स्पॉटिफाई पे मेरे ख्याल से हरियाणा में सबसे अच्छी मंथली लिसनर उसी के हैं, ठीक है। तो अच्छा काम कर रहा है, ये बकवास करनी है नहीं चाहिए, अच्छा काम कर रहा है, काम करो बढ़िया, एंटरटेन करो लोगों को। मैं तो दोनों ने सलाह दूँ, बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। तो मासूम भाई जैसे अभी बात करें अपने हरियाणा इंडस्ट्री में कंपनियां की, बड़ी बड़ी कंपनियां की बात करें भाई, ये भी कहीं ना कहीं सुनन में आवा है कि ये ज़्यादा सिंगरों के साथ में या राइटरों के साथ में ज़्यादा शोषण कंपनियां करें, ये इनसे भाई शोषण नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैं बताता हूँ। पहले डिजिटल चीज़ें नहीं थी, ठीक है, सीडी थी, कलाकार इतने शाने कौन थे, ठीक है, कि वह कलाकार ने सारी बातें ज्ञान हो गया, डिजिटल ते पैसा को कराव है, कितने के पैसा को कराव, वो चीज़ें नहीं थी। अब जब तक हम देखो, अब मैं कलाकार हूँ, मैं अब बिजनेसमैन बनूंगा तो फिर मैं कलाकारी में कितने न कितने फर्क होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं कर सकूँ, वो चीज़ हमारी बिजनेस वाला जो मामला है वो दूसरे का हाथ में रहा है हमेशा, कलाकारों का, वो दूसरे तरीके के लोग हैं, आज भी है, वो आज भी करना लग रहे, आज और बड़े लेवल पर करना लग रहे, लेकिन वो उनका धंधा है भाई। या तो ये अपने घर में एक एक बालक नहीं शिकायत हो के भाई तू डिजिटल सीख ले, मैं कलाकार हूँ, तू मेरा सारा, और कुछ लोग करें भी हैं, एक आदमी एक भाई है, एक मैनेज कर रहा है, एक अपना काम कर रहा है, एक मैनेज कर रहा है, एक अपना काम कर रहा है, समझा। विकी काजला है, विकी काजला काम करे है, मिंटू सारा उसका संभाला है सारा, कुकर किस तरह के बात करनी है, किस कंपनी में कुकर के बेचना है के नहीं, तो वो चीज़ है। अब जिस चीज़ का हमने बेरा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, हमने कोई फुद्दू बना लो, शोषण के है भाई, अगला धंधा अगला अपना कर रहा है, हमने ज्ञान नहीं उस चीज़ का। हमने मान ले न्यू लगा भाई मेरे गाने की 8,000 रुपये कीमत होनी चाहिए, और मेरे गाने मन 8,000 रुपये कीमत मान ले दे रही है सोनोटेक कंपनी, ठीक है, नहीं दे रही तो अपना मेरा हाथ पकड़ के थोड़ी साइन कराए हैं किसी ने कि भाई आड़े साइन कर जा रही गाना आड़े दर्जा या पिस्तौल धरी, समझा। शोषण होता है उस तरीके से करना, ठीक है भाई। मेरा मन ठुकिया तो मैंने सोनोटेक ते दे दिया, नहीं ठुकिया तो मैंने मूर्ति दे दिया, उससे भी नहीं ठुकिया मैंने एनडीजे में दे दिया, ये चलता था, समझे। जबरदस्ती किसी ने कौन करी किसी के लिए कि भाई तना आड़े देना पड़ेगा। अगर राइटर की बात करें वैसा, जैसे हैरी भाई के भी काफ़ी गाने ऊपर चढ़ के आए हैं, तो इसमें राइटर हैं जो, तो इनमें आपने क्या लगा भाई कितने राइटर हरियाणा में जो हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, कितने और निकल के आ सके, जो गरीब काफ़ी सारे राइटर बनने की उसमें चाह चल गए, सिंगर बनने की कम है लेकिन राइटर बनने की ज़्यादा हो रही। देखो सिंगर एक चीज़ है, आपको मिलती है ज़्यादा, जो जेनेटिक्स ज़्यादा मिला है चीज़ें, आवाज़ और सुरों का जो, उसको फिर प्रेस करना होता है, उसको संवारना होता है सीख के। राइटर है एक थॉट प्रोसेस, आदमी ने कुछ सोच लिया, दिमाग सबका है, ठीक है, दिमाग से सोचना है तो थॉट एक ले लिया, उस थॉट को किसी भाई थी सुना दिया, उसने कहा यार ये तो अच्छी बात है इस पर कविता लिख दे यार, कविता छोड़ इसका गाना बना दे यार, फिर उससे लगा उस पर नहीं, मान ले मैंने एक आइडिया सोच लिया, किसी ने बता दिया यार एक यो बात है यार, इस पर तो मैंने थोड़ी बहुत मान ले अक्सर जोड़ने आए हैं यार, ये तो बढ़िया चीज़ है, इस पर गाना लिख दें। तो उस तरीके 2-2, 3-3 राइटर भी मिलकर आजकल काम करने लग रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम करने लग रहे हैं। और हैरी की बात है, अमर कर्नावलिया की बात है, जितने भी जो भी भाई मतलब मेरे पास काम कर रहे हैं, साहिल है और बहुत सारे, तो ये सब अच्छा काम कर रहे हैं एकदम। मतलब मैं नू सोचू यार बदमाशी के गाना में ज़्यादा के बात हो उसके साला पिस्तौल बम्ब और ये पंचर फुकरी बात, ठीक है, कितने एक दिन और लिखेंगे, कितना और लिखेंगे, लेकिन जब भी
लेका मैं कि मैं लिख के नू लगा मैं कुछ हल्के लिख दिया, कुछ नारा लिख दिया, बात बदमाशी की हुए हैं कुछ 100 200 400 को मतलब कोई समंदर है को कितने किस प्रकार से किस चीज़ न सोच सके। अच्छा आपने जैसे मान ले कई बदमाशी के गाने के रखे हैं भाई साहब, क्या आपने भी कोई इनमें एक गाना पसंद है या सारे पसंद है? मन्ने मेरे गाने जो पसंद है वो चाले को नहीं, इनमें तो नहीं है ना। मेरे जो फेवरेट जो उनके गाने हैं ना, वो एक आधा गाना है, जैसे ब्याला एक गाना है आया था मेरा, और भी है कुछ मतलब नया क्रिएट करने की सोची, लेकिन ठीक है उस तरीके की ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस उसने नहीं पसंद कर दिया। मैं एज एन आर्टिस्ट हमने अच्छी लगे में। कोई एक भी गाना ऐसा जो आपका माइंड में क्लिक करता हो, आपका ही गाना हो जो एक तो नू क्लिक करता हो भाई हाँ ये गाना ठीक करा? ठीक तो सारे एक रखे जिनसे चाहे रेंज न रोजगार दे रखे सारे ठीक है। नहीं फिर भी सुनन में आवे ना, जैसे सुनने के लिए मान लो भाई कभी कोई गाना है जैसे आपका 2 नंबरी था, डाकू था, या और भी जैसे ये जेड़ंग बना रखे आपने, ठीक ठाक है ये, इनमें कोई मैं फेवरेट वाली बात को नहीं, क्योंकि सारे में एक सी बात है, एक सा मतलब कुछ वो। तो आप ज़्यादातर किसके गाने सुनो? मान लो कभी आपने मनोरंजन करना है, माइंड को एंजॉय देना है या शांत रहना है, तो आप किसके गाने सुनना पसंद करो? मैं पुरानी चीज़ सुन लिया करूँ, थोड़ा कव्वाली वगैरह सुन लिया करूँ, और नुसरत साहब ने सुन लिया करा, अताउल्ला खान को सुन लेता हूँ, और किशोर जी को सुन लेते हैं। पुरानी चीज़ें थोड़ी बहुत सुन लूँ, और फिर रागनिया में मास्टर जान सुना करूँ मैं, बस यही है। जैसे भाई साहब आप काम तो जमा बिल्कुल थक रहे हो, भाई ऐसा हो गया कि भाई ना मैं नहीं काम चाहे कितना भी भारी काम आ गया हो और आपने नहीं करना हो, उस टाइम पे क्या करा रहो? नहीं थक तो नहीं रहा मैं, काम तो करूँ मैं भी, गाना गा के हूँ नीचे। वैसे जैसे ला लो शूटिंग भाई लगातार 3-4 दिन शूटिंग पे हो गए, 3-4 दिन सिंगिंग गाना हो गया, आना जाना हो गया, इस तरह हाँ रिलैक्सेशन मोड पे जी। भाई रिलैक्स की बात आओ तो जब रिलैक्स होना हो, जब मैं नुलाले पहाड़ में जाया करूँ, बद्रीनाथ घूमे आगरा, ऋषिकेश घूमे आगरा, मेरा ज़्यादातर मैं नूने जाया करूँ ये रूट पे, बस गंगा माता में डुबकी मिलाकर अपना थोड़ा उड़े शांति मिला। अच्छा तो भाई साहब एक मेरे गांव में एक बहुत मैं उसने अच्छा इंसान मानूँ वैसे तो बढ़िया हो, लेकिन वो शराबी है, मतलब हद से ज़्यादा ड्रिंक करो। उसने आपकी दारू वाली कई बातें पकड़ रखी हैं, किस टाइम पीनी चाहिए, किसके साथ पीनी चाहिए, तो वो जब भी मरते मिले नीनू का अगर भाई तू एक बार जब मासूम तो मिले न तो एक बार दोबारा तक फिर पूछिए इनको जब पीने का, इनको एक बार फिर तो बताओ है। तो भाई साहब अगर बात करा पे इसकी शराबे की बात करा, वैसे तो देखो पीना तो सेहत के लिए हानिकारक भी है, और भाई वैसे पीवे तो दुनिया भी है, बिगाड़े भी हैं इसने, मतलब बिगाड़ने तो बिगाड़े हैं, और जिसने ना बिगाड़ना वो अपने चुपचाप लेके भी सोए हैं, काम भी करें। तो इसके प्रति जब आपने ये कहा था कि भाई ये बातें ये मैंने जो कहा था ना, मैं नू नहीं कहता शराब पियो दारू पियो, मैं नू नहीं कहता, मेरा कहने का मतलब यो है कि मेरे बहुत सारे यार दोस्त ऐसे हैं जो कोई गांजा पीवे है, कोई स्मैक पीवे है, और मैं उनते इरिटेट रहूँ। मान ले गलती ते मेरे गल किते सफ़र में जाना ही पड़ जाए, यहाँ तक कि स्मोकिंग भी मान ले मैं भी एक टाइम पे स्मोक करा करता, लेकिन मैंने इरिटेशन हुआ, अब कोई मतलब मेरी गाड़ी में बैठे है और फिर वो 1 घंटा सफ़र करके अगर नो पूछा ना एक बार रोक ले गाड़ी दादा एक बीड़ी पी लें, तो मैंने उस चीज़ पे भी एलर्जी हुआ है। अच्छा हाँ तो मैं ये नहीं कहता शराब का, मैंने ये कहा है कि गंदे जो नशे हैं, जो लोग गांजा पीवे हैं, जो लोग सुल्फा पीवे हैं, जो लोग और तरीके के कई डाल के नशे करें, उनसे ठीक है वो कम से कम आदमी बड़बड़ा के सुसरा सो जाएगा, तड़के ठीक उठ लेगा, बड़का ही सोच लेगा, अपना काम धंधा ही सोच लेगा। सुल्फा गांजा पीने वाले का जोनर ही अलग है, और वो ऐसी बात नहीं है। एक टाइम पे 2015 या 16 में जिस टाइम मेरा गाना आया था बाबा जी की बुट्टी, मैंने भी ट्राई करा, मैंने भी पिया उसको, तो अच्छा अनुभव नहीं रहा। मैं आज अगर मान लो मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे भतीजे बड़े होने लग रहे हैं, आन के हो जाए मान लो,
मैं इन्हें बात बात पे एक बात क्या करूँ कि धूम्रपान की तरफ, सिगरेट की तरफ और किसी भी नशे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। यार दोस्त शुरू करवाया अगर बियर प्यार छोटी मोटी पार्टी पुर्टी फलाना देखड़ा, वो जिस दिन शुरू करो ना तो उस दिन बता दियो कि हम ये चीज़ शुरू कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के साथ खुद लाग जाए बैठने, समझे। बाहर बच्चों का मतलब माहौल, आजकल माहौल भी ऐसा रहा कि भाई अपना इस तरीका माहौल भी नहीं कि भाई शराब पी रहे हैं बाहर बच्चे, घूम रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। हमने भी करी हैं, खूब करी हैं, लेकिन जो हमने देख लिया ना, मैं नहीं चाहता कि अगली पीढ़ी जो है, हम तो किते न किते विवेक से काम ले गए, किते लड़ झगड़ के अगले दिन माफ़ी मांग के आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो हम नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी पर उसका असर पड़े। और मैं शराब का पक्षधर नहीं हूँ, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो वो नशे करें, जो सूखे नशे करें, उनते तो मैं हाथ जोड़ कर नुआ करूँ भाई ये नशे छोड़ दो, इस तरह अच्छा अपना 2 घुट ले लिया रोजाना लेकर सो जा रहा हूँ, मेरा कहना ये। तो जैसे भाई साहब ओका का प्रचलन बहुत चल रहा है अपना हरियाणा में। आपने देखा जगह जगह युवा, छोटे छोटे बालक, मैंने 15-15, 12-12 साल के भी ओका पींदे देख लिए। तो यो प्रचलन, इसको कहीं ना कहीं अपने गाने ने भी बढ़ावा दिया है, अपने बूढ़े ने भी बढ़ावा दिया है, और अपने ईब तो युवा भी बिना ओका तो बातें नहीं कर दें। उक्का का क्या है, उक्का बीड़ी सिगरेट तैयारी तो फिर भी मैं ठीक नहीं मानूँ कि एक तो हर समय अपना गोज में नहीं रहती, ठीक है। एक उस खातर मेहनत करनी पड़े जी, बनाना भी पड़ा है, आग भी बनानी पड़ा है। वो उस खातर थोड़ा सा ये है कि भाई 4 भाई बैठे हैं, बतलान लग रहे हैं। एक वह बैठक कुल मिला के इन सारी चीज़ां तो ठीक है कि भाई एक बैठक में बैठे हैं, 4 भाई बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, गांव की 2 बात अच्छी करो, बूंदी करो, जो भी करेंगे, मतलब एक सीमित एरिया में रहेंगे, समझ गए। मैं पीछे शूटिंग करने जा रहा था, यहाँ पे अपनी खुंगा कोठी है एक अपने जींद में जी, राजा की कोठी है पुरानी, उसमें भाई साहब हम शूटिंग करने गए, बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके हमने शूटिंग करने गए। वहाँ हमने हाल देखा, मतलब पूरा जो बुरा हाल, मतलब स्मैक पीनिया ने जो बगन कर रखा है, अच्छा। कवाड़ तर बेच गिर कोकी में मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रखा, अंदर स्पेशल ठिकाना वहाँ स्मैक पीने वालों का। अच्छा। और फिलहाल अपने जींद में जो पुराना बस अड्डा है, मैंने आप उसके बाद पता लगा, लोगों ने बताई मरती कि दादा जींद का जो पुराना बस अड्डा है, ये और भी बूंदा हाल हो रहा है, ये अड्डा हो रहा है पीने वालों का। तो इस तरीके के अड्डा था तो ना भाई, मतलब ठेका ठीक है, मेरा भी मानना है बस। चलो भाई, आपकी कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर दे दियो भाई, आपकी राय क्या है भाई। आपने काफ़ी सारे विचार सुने भी हैं, मासूम भाई ने आप जाने हो। चलो जी लाइक इस वीडियो ने कर दो शेयर। मैं तारा भाई विकी, हम देखने ला रहे थे आज का टाइम 69।